जो काम अपना नहीं होता है, काम नहीं होता है, इसका मतलब क्या है? अभी करता गंज जो होता है, इंश्योरेंस की एजेंसी ले लेता है, बहुत ढंग से उसको चलाने का वो सोचता है, उसका काम क्यों नहीं होता है? दोस्तों उसका मैं रीज़न बताता हूँ। दोस्तों पहले साल में बहुत कुछ अच्छा काम करता है, दूसरे साल में उसके पास प्रॉस्पेक्ट नहीं होते। क्यों प्रॉस्पेक्ट नहीं होते? क्योंकि नए लोगों को मिलने का कैसा उसको पता नहीं है। दोस्तों नए लोगों को मिलेंगे तो ही पूरा नया धंधा आता है, और जितने लोग आप कांटेक्ट में उतना आप बिजनेस कर पाते हैं। और दोस्तों आपका काम क्या है? मार्केटिंग का एक स्किल है, और बाकी के सारे काम जो है बाकी सारे डेलीगेट करना चाहिए। और अपना जो काम है खाली लोगों को बीमा बेचना और लोगों को बीमा के बारे में समझाना, बीमा क्या है, ये सब सारी ज़रूरतें क्या है, फैमिली के लिए बीमा काम क्या करता है। अगर घर का काम करने वाला व्यक्ति वो गुजर गया, उसके जाने के बाद उसके फैमिली को कोई भी संभालने वाला आदमी नहीं है। दोस्तों जितना आपको मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आजू बाजू में जितने भी सारे लोग हैं ना, उनको बीमा का महत्व जा करके ना बताइए। अगर आप बताएंगे ना दोस्तों, क्या होगा मालूम है? आपको ना एक अवेयरनेस क्रिएट होगा। दोस्तों वो लेंगे नहीं लेंगे पता नहीं, मगर आपका काम क्या है? भगवान ने दिया है इंश्योरेंस का एजेंट बनाया। तो इंश्योरेंस का एजेंट बनाया, इसका मतलब आपको दोस्तों ध्यान से काम करना चाहिए, मन से काम करना चाहिए। क्योंकि आप किसी के पास भीख नहीं मांगने जाते हो, भीख मांगने इसलिए जाते हो कि वो सामने वाला व्यक्ति है, उसका कोई मृत्यु हो जाए तो उसकी फैमिली अनाथ नहीं हो जाए, मतलब उसकी फैमिली अच्छी ढंग से जी पाए। 10 लाख 20 लाख रुपए आ गए या 50 लाख भी आ गए, वो उतना पैसा आएगा तो वो क्या हो गया? इंश्योरेंस एजेंट उनके लिए भगवान हो गया ना, एक उनका गुरुदेव हो गया। तो दोस्तों इंश्योरेंस ये बहुत ज़रूरत की चीज़ है। एक इंश्योरेंस एक मिरेकल है। एक छोटा सा पूंजी आप देते हो। अभी आप टर्म इंश्योरेंस की बात करते हो, 50 लाख का इंश्योरेंस लेना है, हार्डली 10,000 का प्रीमियम आता है साल का। वो प्रीमियम आप लेते हो और अभी उसका कुछ हो जाता है, डेथ होता है, इमीडिएट बड़ी रकम 50 लाख रुपए की। और दूसरा कुछ एंडोमेंट वाला पॉलिसी देते हैं, और उसका कुछ एक्सीडेंट वाला कुछ होता है, डेथ वगैरह। 1 करोड़ की पॉलिसी होंगी तो दुगना हो जाएगा, मतलब 1 करोड़ सम एश्योर्ड और 1 करोड़ का जो ना एक्सीडेंट बेनिफिट, और उसके साथ में बोनस भी बहुत मिलता है। दोस्तों ये सब सारा चीज़ होते हुए, अपना प्रोडक्ट इतना अच्छा होते हुए, आप ये प्रोडक्ट को क्यों नहीं बेचते? दोस्तों मैं प्यार से आपको बोलता हूँ, जो भी मेरा आप वीडियो अपना देख रहे हैं ना दोस्तों, मैं बोलता हूँ ना, भारत माता की आप सेवा कर रहे हैं। आप कैसे बोलो ना, आपके पास जो प्रोडक्ट है ना, वो भारत माता की सेवा के लिए जो भी जितना सारा पैसा आ जाता है दोस्तों, वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है? LIC का। पता है आपको? ये LIC का जितना भी फंड है वो गवर्नमेंट इंडिया के पंचवार्षिक योजना के अंदर पूरा जमा है। वो जो LIC का जितना फंड है उसके ऊपर का प्रॉफिट गवर्नमेंट वापस से देती है LIC को। LIC सब पॉलिसी होल्डर को समान ढंग से बांटती है, उसको बोनस मिलता है। दोस्तों बोनस कितना होता है मालूम है? सपोज़ आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ले ली है, वो आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ले ली है, उसका 5 लाख का या 6 लाख का उसका क्या प्रीमियम रहेगा, उसके वर्सेस में 6 लाख का बोनस आता है। कौन सी ऐसी कंपनी है कि इतना बोनस देती है? दोस्तों दूसरे साल में डेथ हो गया तो इमीडिएटली, या कभी मैं मतलब पॉलिसी लेने के बाद इमीडिएट डेथ हो गया, एक्सीडेंट से मर गया, इतना सारा पैसा LIC ने इतने सारे ना करोड़ों के क्लेम सेटल किए। दोस्तों आपको ना LIC के बारे में ना पूरा जानना चाहिए। LIC का अपना ही वर्ल्ड के अंदर 3रे नंबर पे है दोस्तों ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पहला कंपनी जीप, जो कार बनाती है, जीप अपने पास जीप थी ना पुलिस लोगों की। दूसरा कंपनी है डेल, कंप्यूटर वाले का। और तीसरा हमारा कंपनी है। इतनी सारी एसेट होके आप लोगों को क्यों नहीं लगता है मैं इंश्योरेंस पॉलिसी जा करके मेरे आजू बाजू के क्लाइंट को, मेरे बाजू के मेरे रिश्तेदारों को बीमा दूँ? क्यों सोचते दोस्तों? ये इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे लिए, आप कमीशन कमाना चाहते इसलिए नहीं दोस्तों।
दोस्तों ये जो काम कर रहे हैं ना, आप एक समाज का भला कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, देश के प्रति कर रहे हैं। ये मेरा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। आपका विश्वास नहीं होता है दोस्तों, ये कोरोना के अंदर कितने लोगों के सारे डेथ हो गए। LIC ने ऑन दी स्पॉट सबको मैं डिस्बर्स किए। अभी ऐसा सर्कुलर आया, नहीं तो सब अपने को वो डेटा मिलता था। LIC ने ऐसा वो सर्कुलर लिखा, जितने भी डेथ हो गए उनका प्राइवेट डेटा किधर भी लीकेज नहीं करना है, इसलिए अपने को डेटा नहीं मिल रहा है। दोस्तों इसीलिए आपको ये जाकर बताना है कि LIC का जो प्रोडक्ट है बेस्ट प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट आपकी फैमिली की पूरी सुरक्षा कर सकता है। अरे दोस्तों, आप ना सीधा जा कर के बोलो, आपके पश्चात में आपके फैमिली को संभालने वाला 2 आदमी का नाम लिखो, 3 आदमी का नाम लिखो। अरे सामने वाला भाई एक नाम नहीं लिख पाता है, करके देखो कितनी बड़ी पॉलिसी आएगी। अगर आप उसको पूछेंगे भाई आपका कुछ भी डेथ होता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसके बाद में अपने फैमिली को कितने पैसे मिलने वाले हैं, होंगे कितने। मतलब दोस्तों LIC इज़ द मिरेकल, LIC इज़ द वंडर। LIC वंडर करती है, डेथ होने के बाद उसके घर में पैसा देती है, वो भी कितना, स्मॉल प्रीमियम और बिग सिक्योरिटी। देखो 1 करोड़ का बीमा है, उसके सामने 50,000 का महीने का प्रीमियम आता है, और वो 1 महीने के अंदर भी डेथ हो गया तो 1 करोड़ देना है। ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है, कौन सी प्रॉपर्टी है वो उसके फैमिली को छोड़ के जाए। दोस्तों ऐसी वैसी प्रॉपर्टी बन जाती है, मगर वो प्रॉपर्टी अपने घर के लिए छोड़ जाता है। आज अपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी बनाई, किसी ने बनाई, वो प्रॉपर्टी का भी कितना भाड़ा आता है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाएंगे, 2 करोड़ की बनाएंगे, उसका कितना भाड़ा आएगा, 20,000 50,000 के अंदर ही आएगा। दोस्तों उसका मेंटेनेंस जाएगा, फिर इंटरेस्ट जाएगा, EMI जाएगा, हाथ में क्या आएगा, लास्ट में 0। और ये LIC का अपने पॉलिसी लेना एक वर्चुअल इस्टेट क्रिएट हो गया। एक मतलब 2 करोड़ का 3 करोड़ का आपने प्रॉपर्टी तैयार किया, और वो प्रॉपर्टी तैयार हुआ, वो प्रॉपर्टी का इंस्टॉलमेंट में आप दिया, वो इंस्टॉलमेंट में EMI में FD जैसा हो गया। अगर FD भी किया 1 करोड़ का किसी पार्टी ने, तो दोस्तों वो FD जो है उसको भी 50,000 का इंटरेस्ट भी दे, वो भी 5 साल तक मिलेगा, पार्टी उसके बाद नहीं मिलेगा। मगर मेरी कंपनी जो LIC, मेरी माँ, वो 1 करोड़ का 5 लाख का प्रीमियम है, 5 लाख का सालाना उसके और बोनस जमा करती है। इतना सारा बेनिफिट हो करके आप क्यों नहीं बेचते? आपको क्या कुछ अपना, मैं LIC का काम करता हूँ, LIC का मेरे रिप्रेजेंटेटिव है करके बताने के लिए कुछ हिचकिचाहट है, कुछ आपको प्रॉब्लम है? दोस्तों बिंदास खोल के बात करना चाहिए। अपना धंधा जो है ऐसे समझो, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं सभी को बताऊँ, मैं इंडिया के अंदर के सभी लोगों को इंश्योरेंस के बारे में बताऊँ। मेरा काम है, उन्होंने लिया नहीं लिया उनकी लुकआउट दोस्तों। मगर उसके घर में डेथ हो गया ना, तो आपको कभी भी ऐसा फीलिंग नहीं होगा मैंने कुछ इनको नहीं बताया था करके, नहीं होगा, क्योंकि आपने उन लोगों को बताया था कि आप इंश्योरेंस कर लो करके। तो आप कभी भी डरना नहीं, किसी को भी ना, अपना काम है वो उनको बताना ज़रूर है। अगर वो काम आप बताते दोस्तों, वो फैमिली को आप सिक्योर करेंगे। फैमिली आप उसकी जो है ना एकदम, मतलब उसकी जो पटरी पे गाड़ी चल रही थी ना, वैसी चलेगी। दोस्तों आप सोचो, जिसका इनकम महीने का 50,000 है, कल जा कर के उसकी डेट आया, तो महीने की इनकम घर की बंद होगी ना। वो इनकम आपके थ्रू ही जनरेट हो सकती है। और इसीलिए तो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आपको एजेंसी दी है। आप वो पॉलिसी इंश्योरेंस एजेंसी का महत्व नहीं जानते। दोस्तों आपको मैं बोलता हूँ, माय प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। मेरा जो प्रोडक्ट है बेस्ट है, और मेरे इंडिया के इकोनॉमिक में मैं बेस्ट रोल निभाता हूँ। और जो भी पैसा गवर्नमेंट के विकास के अंदर, मतलब हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऐसे करके काम करते हैं।
दोस्तों ये मैं बोलता हूँ, बड़ी पॉलिसी कैसी बेची जाती है। सबको बोलते हैं बड़ी पॉलिसी है, और क्या है ऑर्डिनरी एजेंट और नॉर्मल एजेंट, वो बड़ा बोलता है इसलिए बड़ा बेचा है। अभी आप धीरूभाई अंबानी के पास जाएंगे 1-2 लाख की बात करेंगे, उनके पास जाएंगे तो करोड़ों की बात करेंगे, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 25,000 करोड़, 100 करोड़ की बात करेंगे, कितने हज़ारों करोड़ की बात, जितनी करोड़ की बड़ी बात करेंगे उतना बड़ा बीमा आएगा। उसके लिए माइंड का प्रिपरेशन करना जरूर है। 1 करोड़ के ऊपर कितने जीरो लगते हैं ना, उसका अभी आपको मालूमात होना चाहिए। नहीं तो 1 करोड़ का किसी ने चेक दिया ना, लिखने की प्रॉब्लम, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर 1 करोड़ का प्रीमियम आपको आता है तो आपका कमीशन कितना क्या होगा, आपका क्या ज़िंदगी होगी आपकी। दोस्तों ये सब सारा चीज़ ना, आपके पास वो टाइप के लोग चाहिए। आप भिखारी के पास जाते हो क्या इंश्योरेंस निकालने के लिए, मगर उसके पास भी जाएंगे ना तो इंश्योरेंस मिलेगा, क्योंकि उसके पास पैसा रहेगा, अपने पास पैसे नहीं रहेंगे। कितने आपने स्टोरी देखे, कितने लोगों के पास पैसा ऐसा ही पड़ा था, वो पैसा ऐसा ही पड़ा था, वो पैसा बाद में जो मरने के बाद दिखाई दिया, वो पुलिस वालों ने ये करके फिर वो अपना गवर्नमेंट में जमा किया। दोस्तों मैं इसलिए कहता था, बात मेरी ये थी, भिखारी के पास आप इंश्योरेंस के लेने जाते हैं, मगर कमाने वाले का, जिसके पास पर्स है, उसके पास पैसे है, उसको इंश्योरेंस के मीनिंग समझाओ ना। क्यों नहीं समझाते? अगर आपने समझा है दोस्तों, ले या न ले, कल परसों आपको याद करें, मगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इंश्योरेंस इज़ द मैजिकल। इतना बड़ा पैसा देने वाला कौन है बताओ मुझे? छप्पर पड़ के पैसा आएगा। और इंश्योरेंस के ऊपर बहुत सारे कंसेप्ट है। इंश्योरेंस ना अपने बच्चों का एजुकेशन पूरा करता है, बच्चों का मैरिज पूरा करता है। कई काम जो होते हैं ना, किसी को ना कुछ बड़ा भगवान का मंदिर बनाना होता है, तो उसके लिए भी वो इंश्योरेंस की पॉलिसी काम आएगी। दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा सॉवरेन गारंटेड बेनिफिट वाला कौन सा भी प्लान अपने इंडिया के अंदर है नहीं। पार्टी ने पैसा रखा है करोड़ों बैंक में, उसकी सॉवरेन गारंटी कितने लाख की है दोस्तों? पहली 1 लाख की थी, पीएमसी बैंक डूबने के बाद गवर्नमेंट ने उसको 5 लाख कर दिया, और बाकी के जो 95 करोड़ गए ना, तो दोस्तों वो भी सिक्योर करना आपका काम है। जीवन शांति में डालो, LIC के अंदर लेके आओ, सिंगल एंडोमेंट पॉलिसी दे दीजिए, बेचो पॉलिसी, बताओ मेरा प्रोडक्ट क्या है करके। क्यों शर्माते हो? नहीं शर्माना चाहिए। अपना प्रोडक्ट बताने के लिए क्या है, हम दारू नहीं बेच रहे, सिगरेट नहीं बेच रहे, कुछ तंबाकू नहीं किसी को बेच रहे, कुछ उल्टा सुल्टा चीज़ नहीं बेच रहे। हम लोग बेच रहे ना, क्या बेच रहे? फैमिली को एक सिक्योरिटी बेच रहे, एक फैमिली के जो है बच्चे, उनका जो पढ़ाई अच्छी ढंग से हो जाए, ये बेच रहे हैं। अगर आपके एरिया में वो नहीं काम किया, उसके जिम्मेदार है आप। आपका पड़ोसी भी जीवन बीमा के बिना मर गया तो आप उसके कौन हो? अपराधी। क्यों? आपको इंश्योरेंस एजेंट बनाया था, आपने वो सही ढंग से किया नहीं, तो आपका प्रोडक्ट ये है। आपको जो कमीशन मिलता है ना, इसलिए मिलता है क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस बेचने की बर्निंग डिज़ायर है। दोस्तों नॉलेज है ना, खाली ना 5% काम करता है, मगर मेरा प्रोडक्ट क्या है? खाली ना रिलेशनशिप से जाता है। आपको मीठा बोलना चाहिए, आपको अच्छे ढंग से बोलना चाहिए, आपको स्माइलिंग फेस होना चाहिए, आपको अच्छा ड्रेसअप करना चाहिए। ऐसा कुछ किया, नया कुछ किया दोस्तों, आपके पास लोग देखते रहेंगे। और फिर आजकल के एजेंट जो है झोली ले करके निकलते, उसके अंदर कुछ अपना पेपर डाले, चलो इंश्योरेंस एजेंट है कि कौन है, आता है निकलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।